नमस्ते बच्चों। 7वीं ABC के लिए नांदूर का टीचर इतिहास का पीरियड ले रही है। तो देखो सेतु अभ्यासक्रम ख़त्म हो गया है। आज मैंने घटक चाशनी क्रमांक 30 मार्क की ये भी मैंने उत्तरासह दिए। आप सिर्फ फुलस्केप कागज़ पर वो देख कर लिखेंगे। तो आज इतिहास का तीसरा पाठ धार्मिक सौहार्द पेज नंबर 11 ये देखेंगे। तो इस पाठ में भाषा और धर्म में पाई जाने वाली विविधता भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। तो इसमें देखो संत कबीर, भक्ति आंदोलन और बसवेश्वर, चक्रधर स्वामी, गुरु नानक, ये सब जो संत हो गए इसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं। तो इनके अलग अलग विचार इस पाठ में किस बात की जानकारी दी है, इन्होंने क्या क्या मार्ग बताए, क्या लोगों के लिए कौन से अच्छे विचार दिए, इसके बारे में आज हम जानकारी लेंगे। तो भारतीय धर्म जीवन में प्रारंभ में कर्मकांड और ब्रह्म ज्ञान पर विशेष बल दिया जाता था। मध्यकाल में ये दोनों धाराएं पीछे रह गई और भक्ति मार्ग को महत्व प्राप्त हुआ। इस मार्ग में अधिकार को लेकर निरर्थक भेदभाव नहीं था और इसका फलस्वरूप क्या हो गया कि धार्मिक सौहार्द को अधिक बल मिला। भारत के अलग अलग प्रांतों में स्थानीय परिस्थिति के अनुसरण कर भक्ति मार्ग के अलग अलग पंथों का उदय हुआ। भक्ति मार्ग ने संस्कृत भाषा के स्थान पर सामान्य लोगों की भाषाओं का अवलंब किया। परिणामतः प्रादेशिक भाषाओं के विकास में इन धार्मिक आंदोलनों को बहुत बड़ा सहयोग प्राप्त हुआ। तो देखो भक्ति आंदोलन इसमें क्या दिया गया है। तो ऐसे माना जाता है कि भक्ति आंदोलन का उद्गम कहाँ हुआ है, शुरुआत तो दक्षिण भारत में और इस क्षेत्र में नयन्नार और अलवार ये भक्ति आंदोलन के उदय हुआ। नयन्नार और अलवार यह जगह में आंदोलन का उदय हुआ। नयन्नार का अर्थ है शिव भक्त थे और अलवार विष्णु भक्त थे। शिव और विष्णु का ही एक मानकर उनके बीच समन्वय स्थापित करने का प्रयास भी हुआ। भगवान विष्णु का आधा हिस्सा और आधा हिस्सा भगवान शिव का दर्शाकर हरिहर के रूप में बड़ी मात्रा में मूर्तियों का निर्माण करवाया गया और इस भक्ति आंदोलन में समाज के सभी वर्गों के लोग सहभागी हुए थे। इस आंदोलन द्वारा ईश्वर, प्रेम, मानवता, प्राणी मात्र के प्रति करुणा आदि मूल्यों की सीख प्राप्त हुई। दक्षिण भारत में रामानुज और अन्य आचार्यों में भक्ति आंदोलन की नींव सुदृढ़ की। उन्होंने कहा ईश्वर सभी का है, भेदभाव नहीं करना है। उत्तर भारत में भी रामानुज की सीख का बहुत प्रभाव पड़ा। उत्तर भारत में संत रामानंद ने भक्ति प्रतिपादित की। संत कबीर भक्ति आंदोलन के विख्यात संत हो गए। ये आपको याद रखना है, संत कबीर भक्ति आंदोलन के विख्यात संत हो गए। एक वाक्य में उत्तर दो, इसके लिए प्रश्न आ सकता है कि संत कबीर किसके संत हो गए। तो भक्ति आंदोलन के संत हो गए। उन्होंने तीर्थ स्थानों, व्रतों, मूर्ति पूजा को महत्व नहीं दिया। सत्य को ही ईश्वर माना। सभी मानव एक है यह सीख दी। उन्हें जाति भेद, पंथ भेद, धर्म भेद मान्य नहीं थे। वे हिंदू मुस्लिमों के बीच एकता स्थापित करना चाहते थे। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम धर्मों के कट्टर लोगों को कड़े शब्दों में फटकारा। बंगाल में महाप्रभु चैतन्य ने कृष्ण भक्ति का महत्व स्पष्ट किया। उनके उपदेशों के कारण लोग जाति और पंथ के
बंधन लाद कर भक्ति आंदोलन से सम्मिलित हुए। और इसके बाद महाप्रभु चैतन्य के प्रभाव से शंकर देव ने असम में कृष्ण भक्ति का प्रसार किया। गुजरात में संत नरसिंह मेहता प्रसिद्ध वैष्णव संत, वे परम कोटि के कृष्ण भक्त थे। उन्होंने समता का संदेश दिया। उन्हें गुजराती भाषा का आदि कवि माना जाता था। संत मीराबाई ने कृष्ण भक्ति की महिमा प्रतिपादित की। वे मेवाड़ के राजवंश से संबंधित थे। राजवंश के सभी सुखों का त्याग कर वे कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गई। उन्होंने गुजराती और राजस्थानी भाषाओं में भक्ति के पदों की रचना की। उनकी भक्ति गीत भक्ति, सहिष्णुता और मानवता का संदेश दिया। संत रोहिदास एक महान संत थे। उन्होंने समता और मानवता का संदेश दिया। संत सेना भी प्रभावी संत थे। हिंदी साहित्य के महाकवि सूरदास ने सूरसागर काव्य की रचना की। कृष्ण भक्ति उनके काव्य का विषय है। मुस्लिम संत रसखान द्वारा लिखित कृष्ण भक्ति की रचनाएं मधुरता से परिपूर्ण की और संत तुलसीदास द्वारा लिखित रामचरितमानस ग्रंथ भी राम भक्त की सुंदर अभिव्यक्ति पाई गई। और इसी तरह तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस का ग्रंथ के राम भक्ति की। इसके बाद श्री संत बसवेश्वर, इनकी जानकारी लेंगे हम। तो आज हम यही तक जितना मैंने आपको पढ़ाया है ये मन लगाकर, सात्विक का बुक है तुम्हारे पास है, इसका वाचन करो। सेतु अभ्यासक्रम खत्म हो गया है, लेकिन इसकी पहली, दूसरी और तीसरी घटक चाशनी मन लगाकर लिखो। जब स्कूल से आपको कुछ सूचना मिलेगी तब तीनों घटक चाशनियाँ आपको लेकर आना है। ओके।